भगवद गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन विषाद से भर उठा था। पहले अध्याय में उसका मुंह दिखाई देता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने ज्ञान योग द्वारा आत्मा की स्थिरता, नश्वर देह और अमर आत्मा का सिद्धांत समझाया। फिर भी अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न शेष रह गए। उसने पूछा, हे कृष्ण, यदि बुद्धि ज्ञान से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे कर्म करने को क्यों कह रहे हैं। यहीं से तीसरा अध्याय आरंभ होता है, जिसमें श्री कृष्ण कर्मयोग, निष्काम कर्म का मार्ग समझाते हैं। यह अध्याय बताता है कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करना है, फल की चिंता नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म से ही जगत चलता है। संसार में कोई भी बिना कर्म के रह नहीं सकता। प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज, तम सभी प्राणियों को कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य चाहे कुछ भी करे, उठना, बैठना, चलना, बोलना, सब कर्म है। यहाँ तक कि कुछ न करना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म से पलायन संभव नहीं। कृष्ण कहते हैं कि अकर्मण्यता विनाश का मार्ग है, कर्म ही जीवन का धर्म है। जैसे बिना हवा के अग्नि बुझ जाती है, वैसे ही बिना कर्म के मनुष्य की प्रतिभा, बुद्धि और जीवन ऊर्जा मुरझा जाती है। निष्काम कर्म क्या है? कर्म 2 प्रकार के होते हैं। 1. सकाम कर्म, फल की इच्छा से किया जाने वाला कार्य। 2. निष्काम कर्म, कर्तव्य भावना से बिना फल लालसा के किया जाने वाला कार्य। भगवान कहते हैं, कर्म करते रहो पर फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मन को अशांत करती है। फल भगवान के हाथ में है, हमारा कार्य सिर्फ कर्म करना है। जैसे किसान बीज डालता है पर वर्षा, अंकुरण, वृद्धि सब प्रकृति के ऊपर है। वह अपना कर्म करता है और धैर्य रखता है। यही कर्मयोग की आत्मा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, यज्ञ भाव से कर्म। तीसरे अध्याय में यज्ञ का विशेष उल्लेख है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि हर वह कार्य जो कर्तव्य बोध, निस्वार्थ भाव और समाज हित से किया जाए, वही यज्ञ है। घर में माँ द्वारा परिवार की सेवा, सैनिक का राष्ट्र रक्षा, शिक्षक का ज्ञान दान, किसान का खेती, ये सब यज्ञ रूप कर्म हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ के लिए कर्म करो, लोक संग्रहार्थ कर्म करो, यानी समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति महान होता है। केवल अपने लाभ के लिए कर्म करने वाला संकीर्ण है, परंतु परोपकार भाव से कर्म करने वाला यज्ञकारी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, कर्म ही धर्म है। उदाहरण, कृष्ण ने समझाया कि स्वयं मैं ईश्वर होते हुए भी कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म न करूँ तो संसार का चक्र रुक जाएगा। सूर्य लगातार प्रकाश देता है, नदियाँ बहती हैं, वायु जीवन देती है, प्रकृति कभी निष्क्रिय नहीं रहती। जिस दिन मनुष्य अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ ले, अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए कर्म करना ही धर्म है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, ज्ञानी पुरुष कैसे जीता है? ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसके बंधनों में नहीं फंसता, क्योंकि वह कर्म करते हुए अहंकार और फल की आसक्ति छोड़ देता है। सामान्य मनुष्य ज्ञानी पुरुष परिणाम की चिंता करता है, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देता है। कर्म फल के लिए करता है, कर्तव्य भावना से करता है। सफलता में अहंकार, असफलता में दुख, दोनों स्थितियों में संभाव। ज्ञानी की तरह कर्म करने वाला व्यक्ति भी धीरे धीरे मुक्त हो जाता है और मन की शुद्धि प्राप्त करता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तीसरे अध्याय में अर्जुन के प्रश्न और समाधान। अर्जुन का प्रश्न, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो युद्ध जैसे कर्म क्यों कराऊं? श्री कृष्ण का उत्तर, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों मोक्ष प्रदान करते हैं, परंतु गृहस्थ समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। केवल ज्ञान बोलने से सिद्धि नहीं मिलती। ज्ञान तब सार्थक होता है जब वह कर्म में उतरे। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, ग्रेटर दैन शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म आवश्यक है, अर्थात भिक्षु हो या गृहस्थ, सांसारिक जीवन में रहते हुए कर्म अनिवार्य है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, कर्म और आसक्ति। कर्म से बंधन तब बनता है जब हम उसमें अहंकार, इच्छा व स्वार्थ जोड़ देते हैं। जब मनुष्य सोचता है, मैंने किया, मुझे फल मिलेगा, तब वह कर्म के फंदे में फंसता है। पर जब सोच बदल जाती है, मैं केवल माध्यम हूँ, सब ईश्वर का काम है, तब कर्म योग बन जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई सेतु बनाता है। यदि वह कहे, मेरे सेतु से लोग गुजरें, मेरा नाम हो, तो बंधन। पर यदि वह कहे, इससे लोगों का भला होगा, तो मुक्त कर्म। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, इंद्रियों का नियंत्रण। कृष्ण समझाते हैं कि मनुष्य के शत्रु बाहर नहीं, भीतर हैं, काम, क्रोध, लोभ। यही व्यक्ति को धर्म से गिराते हैं। इसलिए पहले मन को वश में करना आवश्यक है। इंद्रियों को रोकना दमन नहीं, दिशा देना है। जैसे नदी पर बांध रोक नहीं बनाता, बल्कि प्रवाह को उपयोगी बनाता है। कर्मयोग का अभ्यास मन को शुद्ध और स्थिर बनाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, तीसरे अध्याय के मुख्य श्लोकों का भावार्थ। 1.
कर्मेंद्रियाणि संयम्य, जो व्यक्ति बाहर से इंद्रियों को रोक ले पर मन में विषय स्मरण हो वह मिथ्याचारी है, यानी दिखावे का संयम व्यर्थ है। वास्तविक संयम मन का होता है। 2. नियतम कुरु कर्म त्वम, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म करना त्याग से श्रेष्ठ है। 3. यज्ञार्थात् कर्मण्यत, यज्ञभाव व निस्वार्थ भाव से किए कर्म से मन शुद्ध होता है, अन्यथा कर्म बंधन का कारण बनता है। 4. कर्मण्येवाधिकारस्ते, अध्याय 2 में, पर यहाँ भी संदर्भ तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, फल में नहीं। 5. कर्मणा ह्यपि बोधव्यम, कर्म, अकर्म और विकर्म इन तीनों का विवेक आवश्यक है। 6. कामश क्रोधश, कामना ही क्रोध में बदलकर मनुष्य का शत्रु बनती है, इसे इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तर पर संयमित करो। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जीवन में कर्मयोग का प्रयोग। कर्मयोग कोई दार्शनिक सिद्धांत मात्र नहीं, जीवन जीने की कला है। प्रत्येक मनुष्य इसे अपनाकर तनाव मुक्त, संतुलित व सफल जीवन पा सकता है। दैनिक जीवन के उदाहरण। छात्र यदि पढ़ाई केवल परीक्षा के डर से करे तो तनाव, पर ज्ञान अर्जन के भाव से करे तो आनंद। नौकरी में केवल वेतन की चिंता हो तो असंतोष, पर कर्तव्य भाव हो तो कार्य पूजा बन जाता है। गृहिणी यदि सेवा को बोझ समझे तो थकान, पर प्यार से करे तो थकान भी तृप्ति बन जाती है। व्यापार में केवल लाभ लक्ष्य हो तो चिंता, पर ईमानदारी और समाज हित हो तो सुख। हर कर्म को यज्ञ समझे, यही कर्मयोग है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कर्मयोग का सार। कर्म से भागना नहीं, कर्म करते हुए आसक्ति छोड़ना आवश्यक। फल की चिंता त्याग कर कर्तव्य और परोपकार को प्राथमिकता। लोभ, वासना, क्रोध से बचकर मन को संयमित कर कर्म करना। ईश्वर को कर्ता मानकर स्वयं को माध्यम बनाना। समाज कल्याण के लिए किया गया कार्य यज्ञ बन जाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध तेरा धर्म है, युद्ध कर, पर अहंकार और फल की इच्छा छोड़कर। यही शिक्षा आज भी समान रूप से लागू होती है। किसी का कर्म पढ़ना है, किसी का परिवार संभालना, किसी का देश सेवा। हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। समापन। भगवद गीता का 3य अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में कर्म अनिवार्य है। मनुष्य को फल की आसक्ति त्याग कर निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह शांति नहीं पाता, पर जो कर्म को पूजा, सेवा और यज्ञ रूप में करता है वह जीवन में शांति, संतुलन और आत्मिक उत्थान पाता है। कर्मयोग काम करते हुए मुक्त रहने की कला है। यह अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए मार्गदर्शक है।